यशपाल फ्रॉम डिज़ाइन पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि ये जो डायमंड मेरे हाथ में ऐसे किस तरह बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि साइड साइड में मैंने डिज़ाइन भी की है, तो ये भी मैं आपको करना सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग निफ्ट और NID से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं। तो अगर आप भी निफ्ट और NID में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस आपके स्क्रीन पर अभी डायग्राम शो हो रहा है, उसी डायग्राम को अब मैं इस पेस्टल शीट में ड्रॉ कर लेती हूँ। दोस्तों इस हेक्सागोन के बीच में आप जितना गैप रखना चाहे, जैसे फर्स्ट हेक्सागोन मैंने बना लिया, उसके बाद जो बीच का हेक्सागोन, उसके बाद जो सेकंड हेक्सागोन बनेगा, उन दोनों के बीच का जितना भी आप डिस्टेंस रखना चाहें आप रख सकते हैं, या टोटली आपके ऊपर। इन दोनों के बीच मैंने ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखा है। अब मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब बारी है ऐसे कट करने के, तो हम लोग इसका आउटर पोर्शन को कट करके निकालेंगे। तो आप एक शार्प सा स्क्रैपर ले लीजिए, उससे इसको आराम से कट कीजिए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे कट करें तो हमेशा फाइन लाइंस निकले। इसमें ऐसा नहीं है कि रुक रहा है फिर टेढ़ा मेढ़ा लाइंस नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइंस जितनी ज्यादा शार्प होंगी उतना ही अच्छा आपका मॉडल लगेगा। तो दोस्तों मैंने इसे कट करके निकाल लिया है, बट ये अभी काफी सिंपल लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसमें कुछ वेरिएशंस देते हैं। तो इसमें मैं वेरिएशन दूंगी एक सर्कल कट करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सर्कल कट कर लिया है। इसमें मैंने रेड कलर की सीट चिपकाई है, जिसके बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोन वगैरह डायमंड्स पे चिपका हुआ है, एंड ये रियल डायमंड टाइप का लगेगा जब ये पूरा बन जाएगा। तो चलिए अब इसे जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेते हैं। एंड पेस्टिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली ग्लू कभी भी पेपर पे मत अप्लाई कीजिए। आप हमेशा कोई स्टिक या फिर छोटा सा पेपर की मदद से ही उस पर अप्लाई कीजिए, हाथ का भी उपयोग मत कीजिए। कुछ लोग होते हैं कि हाथ पे ग्लू लेके उस पर अप्लाई करते हैं। इससे होता क्या है, जब आप हाथ पे ग्लू लेते हैं, उस पर कुछ अप्लाई करते हैं, तो आपका हाथ गंदा हो जाता है। और हाथ गंदा होने की वजह से बार बार आप पेपर को छूते हो तो पेपर भी गंदा हो जाता है, जिससे आपका मॉडल जो है नीट एंड क्लीन नहीं लगता है। और सिचुएशन टेस्ट में नीट एंड क्लीननेस पर भी मार्किंग्स मिलती है, तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिचुएशन टेस्ट वाले बहुत कुछ को ध्यान रखते हैं, इसमें फाइन लाइंस भी शामिल होती है। आपका गंदा नहीं होना चाहिए मॉडल, आपके अगल बगल की एरिया भी क्लीन होनी चाहिए जब मॉडल वगैरह बन जाता है। तो ये सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तब तक हम हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। और ये देखिए हमारा मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है बनकर। तो ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। जो मैंने वो रेड कलर का गोल 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 हर तरफ से वेरिएशन दिया है, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्टोन टाइप का एक फील आ रहा है। तो आप लोग उस तरह का बना सकते हैं, और आप लोग यदि चाहें तो कुछ अलग वेरिएशन भी दे सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर हमें सेंड जरूर से कीजिएगा अपना वर्क कर लेने के बाद, जिससे कि हम लोग आपको फीडबैक दे सकेंगे कि आपका वर्क किस तरह का है, उसमें क्या गलतियां हैं। जो भी गलतियां रहेंगी हम लोग आपको बताएंगे, और यदि अच्छा रहेगा तो अप्रिशिएट भी करेंगे। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर के। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई और मॉडल्स भी क्रिएट करें जो कि आपके मन में है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइए, हम लोग वो भी आपके लिए जरूर से लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।